अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आयशा जहाँ ज़ेब एक प्रोमिनेंट एंकर पर्सन और जिस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से एक दरिंदा सिफ़्त इंसान उनका शौहर हारिस, वो तमाम तर सिचुएशन आपके सामने रखी थी कि उनको उन पर किस तरीके से तशद्दुद किया गया। वो तस्वीर जो वायरल हुई और जिसके बाद उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई अपने शौहर के खिलाफ और अब खबर ये भी है कि उनके शौहर को रिमांड पर भेजा जा चुका है। आयशा जहाँ ज़ेब की वो जो तमाम तर कंट्रोवर्सी है, उस पर अब मुख्तलिफ बातचीत हो रही है। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डिलेमा ये है और हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जब एक औरत पर ज़ुल्म होता है, जब वो बात नहीं करती उस ज़ुल्म के बारे में, जब वो नहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस करती, तो ये कहा जाता है कि ये औरत क्यों बर्दाश्त कर रही है। और ये औरत अगर बर्दाश्त कर रही है तो ये बाकी औरतों के लिए भी मिसाल बना रही है कि तशद्दुद को बर्दाश्त करो। लेकिन अगर वो औरत बात करती है, अगर वो औरत एक्सप्रेस करती है और इस मामले को लेकर जाती है किसी हायरार्की तक और उस मर्द को अंजाम इसका बताना चाहती है, इसका सबक सिखाना चाहती है, तो तब इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं कि आयशा जहाँ ज़ेब का खावंद तो बहुत अच्छा था। आयशा जहाँ ज़ेब पिछले कुछ दिनों की वीडियो सामने ले आते हैं लोग कि किस तरीके से अपने शौहर की पाँव धो रही हैं और किस तरीके से वो खुशबाश हैं। लोगों ने यहाँ तक बात की कि उनके इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आयशा जहाँ ज़ेब की ये सेकंड मैरिज है, ये दूसरी शादी है और पहली शादी के वक़्त जो उनके बच्चे, पहली शादी से 2 बच्चे हैं उनके, वो बच्चे भी इस शौहर ने रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है वो ख़ावंद बहुत अच्छा है। अब इस किस्म की बातें जो है वो डिस्कशन शुरू हो गई है, इस किस्म की एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ जो है वो शुरू हो गया। अफ़सोस इस बात का है कि मतलब किसी को उस औरत के मुँह पर पड़े वो नील, यानी लोग बेसिकली ये इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आयशा ने ये सब कुछ जानबूझकर अपने साथ किया है। आयशा जहाँ ज़ेब जिनके प्रोग्राम के अंदर साहिल अदीम साहब ने औरतों को जाहिल कहा, औरतों के हवाले से डिफरेंट बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। आयशा जहाँ ज़ेब उस शो की होस्ट भी थी, उस शो को होस्ट कर रही थी। यानी इस तमाम तर सिचुएशन के बाद क्या आयशा जहाँ ज़ेब खुद से कोई औरत खुद को इतना पीट सकती है कि मुँह पर इतने निशानात, मुँह पर इतने ब्रूजेज़ हो जाएँ। अब ये तमाम का तमाम मलबा जो है वो उसी औरत पर डाला जा रहा है कि शायद ये औरत ने खुद से सब कुछ किया है। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है, अब यहाँ पर आयशा जहाँ ज़ेब के जो 2 बच्चे हैं, जो उनके पहले हस्बैंड के बच्चे हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं सेकंड मैरिज के बाद, उनकी जानिब से भी बाकायदा ये कहा गया है कि किस तरीके से ये दरिंदा सख्त आदमी, किस तरीके से ये शख्स जो है कि जो उनका स्टेप आप कह लें फादर है, जो उनका सौतेला बाप है, वो किस तरीके से उनकी माँ के ऊपर ज़ुल्म करता था। और आयशा जहाँ ज़ेब का जो वर्ज़न सामने आया, वो कह रही हैं कि वो अभी भी ये साइड अपनी मैरिज की नहीं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बारी जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और ऑलरेडी वो अपने हस्बैंड से एक बार हस्बैंड खो चुकी हैं। दोबारा जो डिवोर्स अगर वो लेती हैं सेकंड मैरिज से भी, तो किस तरीके से दुनिया उन्हें देखेगी। वो कह रही है कि वो जो एक प्रेशर था वो नहीं फेस करना चाह रही थी और वो नहीं फेस कर सकती थी, जिसकी वजह से वो तमाम तर जुल्म सह रही थी, जिसकी वजह से तमाम तर प्रेशर, तमाम तर टॉर्चर, हरासमेंट, कौन सा वर्ड दिया जाए, ये दरिंदगी, ये बेगैरती जो है वो बर्दाश्त कर रही थी और उस आदमी के साथ रह रही थी। और उस दिन के हवाले से बता रही हैं कि उस दिन भी वो मुझे मारते पीटते ड्रैग करते घसीटते जो है वो गेट तक ले गया, जिसकी वजह से लोग इकट्ठे हो गए और मुझे फिर मुझे अस्पताल की बजाय डायरेक्ट वो कह रही है मुझे पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ा मुकदमे के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो यानी एक औरत के ऊपर जुल्म और उसके बाद उसी को क्लैरिफिकेशंस भी देनी पड़ेंगी कि उस पर क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझना बहुत आसान है कि एक औरत कभी अपना घर खुद खराब नहीं कर सकती, एक औरत कभी खुद को मार पीट नहीं सकती, खुद को कभी सेंटर ऑफ अटेंशन इसलिए नहीं बना सकती मार पीट करके सब उस पर तरस खाएं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके की सिंपैथी औरत कभी गेन नहीं कर सकती। और शायद माजी में, उस दिन भी वीडियो में यही बात हुई कि शायद ऐसे केसेस जरूर मौजूद हों जहां पे मर्द वाकई हर जगह कसूरवार ना हो, शायद औरतें ऐसा कर चुकी हों, लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं और उन कुछ केसेस की वजह से हम हर केस को इसी सांचे में, इसी तमाम तर चीज़ के अंदर नहीं ढाल सकते। और यहाँ पर एक चीज़ और जो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को सिखाना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ-साथ लड़कियों को खुद इस चीज़ की ग्रूमिंग होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी एक आदमी के साथ नहीं बन रही से भी ऊपर की बात है कि अगर आप पे वो इंसान हाथ उठा रहा है, वन्स सिर्फ हाथ उठा रहा है, इतना ज़्यादा मारना-पीटना तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है। अगर आप पे वो हाथ भी उठा रहा है तो आप क्यों उसके साथ रह रहे हैं? ये बेरेबल नहीं है, आपको नहीं रहना उसके साथ। ऑल्दो तलाक अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तरीन अमल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो हलाल है, वो जायज़ है, उसका ऑप्शन तभी रखा गया है कि आप इस तरह से ज़ुल्म ना सहें। हमारे यहाँ माशरे में ये सिखाया जाता है कि जी अब ब्याह दी गई हैं आप, तो अब आपका जनाज़ा उस घर से आना चाहिए, वरना उससे पहले आप ना आएँ, आपकी डेड बॉडी आए। तो यानी ये जो सारी ये जो एक स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, ये जो इस किस्म की एक एक बहुत पुरानी, बहुत बहुत माज़ूर किस्म की इसको मेंटालिटी मैं कहूँगी जो मौजूद है, इसको ख़त्म होना चाहिए, ताकि जो लड़कियाँ हैं वो अपने घर बसाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर बसाने की प्रेशर को लेकर इस किस्म का जो अनड्यू एक टॉर्चर है, जो ज़ुल्म है, जो तशद्दुद है, वो ना बर्दाश्त करें और इस तरह अपने चेहरे पर निशानात लेके उन्हें वन फाइन मॉर्निंग उठ के किसी पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी बेटियों को सिखाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी सोच को वसी करें, किसी औरत पर ये इल्ज़ाम ना लगाएँ,
लगाने से पहले 10 मरतबा सोचें, क्योंकि हमारा मीडिया आयशा जहांज़ीब को अप्रोच किया गया, हमारे प्लेटफ़ॉर्म सियासत.pk की जानिब से भी अप्रोच किया गया, लेकिन आयशा जहांज़ीब ने सिवाय समा टीवी के किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, वरना उनका ये जो मौक़िफ़ है, ये मज़ीद लोगों तक पहुँच पाता। लोग सुन पाते कि वो क्या बता रही हैं उस रोज़ के बारे में, और वो बता रही हैं किस तरह से वो उस इंसान के साथ गुज़ारा कर रही थी और किस तरह उनके बच्चे डर और सहम गए। मज़ीद इसके ऊपर जो भी स्टोरी सामने आएगी ज़रूर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक ऐसा सोशल इश्यू है जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक बैन लगाना कि हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है। ना ही इसके ऊपर खुद से कियास-आराइयाँ करना और एग्ज़ैजरेट करना, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे एक फैमिली सफ़र कर रही है। लोगों ने इसको अपना एक एन्जॉयमेंट इस पर बनाई हुई है। लाइट जा चुकी है, ख़्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।